3 अध्याय उसका 5 में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने और समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जब हम लोग याकूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, लिखा कि इसलिए कि हम सब बहुत सी बातों में चूक जाते हैं और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और अपनी सारी देह पर भी निरंतर रख सकता है। अपनी सारी देह पर भी निरंतर रख सकता है। लिखा है कि जब हम देखते हैं यहाँ वचन में कि एक मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया, अधिकार पहला मनुष्य आदम को अधिकार दिया कि पृथ्वी पर सब वस्तुओं पर तू अधिकारी है, इन पर तू कंट्रोल कर सकता है, तू इन पर कंट्रोल करेगा। ओके, ये अधिकार परमेश्वर ने जब हमको दे दिया, अब जो हम 3 अध्याय 5 याकूब को पढ़ रहे हैं, वैसे ही जीभ भी, जबकि पहले हमने इसमें देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको इस वचन को बताया कि एक व्यक्ति जो जहाज को उड़ाता है वो किधर भी लेकर के जा सकता है, उसके कंट्रोल में रहता है। पानी में जो जहाज है उसको चलाया जाता है, जो प्रचंड वायु होती है और पानी के विपरीत जो जहाज चलता है, जैसे कि अगर ड्राइवर ना हो, पायलट ना हो और तो उसको छोड़ दिया जाए तो पानी उसको बहा करके ले जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति के होने से उसको किधर भी राइट लेकर जाए, लेफ्ट लेकर के जाए, किधर भी उसको लेकर के जा सकता है। ये कंट्रोल मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य ने कंट्रोल करना सीख रहा है। वो कंट्रोल कर बड़े बड़े हाथी को सर्कस में उससे सर्कस कराता है। बड़े बड़े शेर को एक स्टिक ले लेता है और शेर को बोलता बैठ जा तो बैठता, शेर को बोलता खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है। कुत्ते को, बहुत सारे जानवरों को नचाते हैं, जोकर बनाकर रखा हुआ है, एक इंसान ने बना करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ लिखा है 3:5 याकूब में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है जीभ, और जो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और देखो छोटी सी चिंगारी से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। वैसे ही वह जीभ को कोई भी कंट्रोल में कर नहीं सकता। उसको समझिएगा कि जीव को कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। पहला प्राणी आदम, उसको जीवन साथी जो हवा दी गई थी, उससे उनसे कहा गया था कि वाटिका के बीचों बीच भले बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है जिसका फल तुमको कभी भी नहीं खाना। उनको नहीं पता था वो पेड़ कहाँ है, उनको कुछ नहीं मालूम था इस बात का। लेकिन एक बार शैतान आता है, और शैतान का आने का कारण भी क्या था उसको समझिएगा, क्योंकि उसको पता था कि मैं जब ऊपर आसमान पे खुदा से बड़ा तख्त बनाना चाहता था वो मैं नहीं बना सका। फिर वो जमीन पर आया और उसके बनाए हुए मनुष्य के पास आया। उसे पता तो आदम तो बहकाया नहीं गया और स्त्री बहकाई गई। आदम को बहका नहीं सकता था, स्त्री बहकाई गई और स्त्री से वो बातें किया करता था। धीरे धीरे उसने बातें करना शुरू किया, काउंसलिंग करना शुरू किया, चलता रहा और बातें करते 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 एक दिन उसी विषय पर आया जिसके लिए वो आया था। कई बार हम देखते हैं ना, जैसे कि छोटी सी बात को फेसबुक पे, अगर कोई फेसबुक नहीं चला रहा है, अगर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, तो क्या उसका किसी के साथ चक्कर हो सकता है? लड़के का लड़की से या लड़की का लड़के से हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कब होता है? फेसबुक पे हमने पहले उसको लाइक कर दिया, पहले हमने उसे फ्रेंडशिप कर ली, फ्रेंडशिप भेज दी, फिर धीरे धीरे बात होती है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, आप क्या करते हैं, आप कौन है, धीरे धीरे बातें होती है। और इसी तरीके से एक दिन पाप हो जाता है। कई लोग मोबाइल के द्वारा बात होने के द्वारा बातचीत हुई। पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत में आ गई बातचीत होने के द्वारा। भारत की अंजू थॉमस पाकिस्तान चली गई बात होने के द्वारा। और यही बात चल रही थी, हवा के पास पहुंचा, धीरे धीरे बात करना शुरू किया। जबकि सीमा हैदर बच्चों वाली, पति वाली, अंजू थॉमस बच्चों वाली, पति वाली, 14-14 साल के उनके बच्चे। उसके बाद ये शुरुआत कैसे हुई? बात करने से। एक व्यक्ति शेर को नचाता है, हाथी को नचाता है, प्रचंड वायु
भी प्रचंड वायु के बीच में एक व्यक्ति जहाज को जिधर चाहता उधर लेकर के चला जाता है, वो हवाई जहाज को उड़ाता है। ये बड़े बड़े काम एक मनुष्य कर रहा है और एक छोटा सा अंग जीभ उसकी बॉडी में है, लेकिन वो उस पर कंट्रोल कर नहीं पाता, उस पर कंट्रोल नहीं कर सका। और लिखा है कि जीभ को कोई भी वश में कर नहीं सकता। अब परमेश्वर ने कहते नहीं कर सकता तो हम क्या करेंगे? क्योंकि पहला प्राणी जो पहले प्राणी जो दो थे, हवा के पास गया और उससे घुमा फिरा के बात करना शुरू किया, धीरे धीरे बात करना शुरू की ना उसने। अरे परमेश्वर ने आपको कितना खूबसूरत बनाया, अरे हवा तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं, अरे हवा तुम तो प्यारी हो, अरे तुम तो ऐसे, तुम धीरे 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 वहां पहुंचता गया। और एक दिन उसने पूछा, अच्छा क्या वाकई? तो ये कब शुरू हुआ? बात करने के द्वारा। जीभ पर कंट्रोल नहीं है, जीभ पे कंट्रोल नहीं है, सब चीजों पर कंट्रोल कर लिया, इस पे कंट्रोल नहीं हुआ और पाप जगत में आया। और स्त्री, पहली स्त्री के द्वारा पाप जगत में आया और वो क्या गिनी गई? अपराध नहीं गिनी गई, क्योंकि उसने परमेश्वर को उनको नहीं माना। कारण क्या था? सारी देह को तो कंट्रोल में कर लिया पर जीभ को कंट्रोल में नहीं कर सके। अब हम क्या करेंगे? और पौलुस ने भी पहला कुरिन्थियों 14:34 में पौलुस कहता है कि स्त्री को कलीसिया के सभाओं में बोलने का अधिकार नहीं है, वो चुप रहे। कारण क्या था? क्योंकि वचन के लिए मना नहीं करा कि वचन ना बोले, वचन प्रचार ना करें या बीच में से वचन ना बोले, उसके लिए मना नहीं कर रहा। वो मना किस लिए कर रहा है? क्योंकि फालतू की बातें होती है। कई बार उसने देखा वो बातें नहीं, ये तेरा कुंडल कितने का है, ये तूने सूट कहाँ से लिया, है ना, बहुत चीजें होती है। जब बैठे होते तो इधर उधर की बातें करते, इसलिए पौलुस ने भी स्त्रियों को बोलने के लिए मना किया था। कई बार एक चीज हम सुनते हैं कि औरतों की जबान चलती है। मैं माँ वाला भी हूँ, बेटी वाला भी हूँ, पत्नी वाला भी हूँ, बहन वाला भी हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा सुनते हैं कि स्त्री की जुबान चलती है और पुरुष का हाथ चलता है और कई बार इससे घर टूट भी जाते हैं। अब जिस वचन को हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो लिखा है कि और जीभ को कोई भी मनुष्य में से वश में नहीं कर सकता। अगर वश में नहीं कर सकता तो पहला पाप जगत में बोलने के द्वारा ही आया था। अगर वो बोलती ना तो बात ना होती तो वो यही ना कहता कि क्या वाकई मना किया गया। फिर वो कहता नहीं मना नहीं किया गया, ये सब फल तो खा सकते पर उस फल को नहीं खा सकते। बोलना शुरू किया गया ना जीभ के द्वारा ना, शांत रहना, चुप रहना। कई बार पतियों को नहीं पता पत्नी कहाँ जा रही, कई बार पत्नी को नहीं पता पति कहाँ जा रहा है, या फिर हम पड़ोस में हैं या छत पर हैं, बाउंड्री छोटी है, हमारे पड़ोसी से बात हो गई, उसने कुछ कहना शुरू किया, हमने कुछ कहना शुरू किया। धार्मिकता की बात करे अच्छा है, लेकिन चोरी के आम अच्छे लगते, कहावत सुनते ना, चोरी के आम अच्छे लगते हैं, दूसरे के घर के बासी पूड़े भी अच्छे लगते हैं। ये कारण क्या है कि अपने घर की अच्छाई अच्छी नहीं लगती दूसरों के। कहीं ना कहीं हमारी सोच गलत रहती है, हमारे विचार गलत रहते हैं और चुगली करने में बहुत मजा आता है। अब चुगली करने बैठिएगा, मैं प्रभु माफ करे, मैं कभी हम जब प्रभु में नहीं थे करते थे, चुगली करते थे, 1 2 3, उसकी माँ ऐसी, उसकी बहन ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका भाई ऐसा, बहुत किया करते थे और चुगली करते करते कभी थकते नहीं थे। आप आत्मिकता की, पवित्रता की, ईमानदारी की बात कीजिएगा, लोग ज्यादा बैठना पसंद नहीं करते, है ना। जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। एक जगह 4 भाई खड़े हो जाते, ठट्टा करने वाले, 4 बहनें बैठ जाती है, चुगली करनी, इसके घर की उसके घर की। और प्रभु इसी बात को बता रहे कि मनुष्य ने जगत पर उस तो परमेश्वर ने बनाया था आदम को, सब चीजों पर अधिकार दिया और आदम उनका नाम रखेगा। हर पशु का, पक्षी का उसने नाम रखा और कहा कि सब पर अधिकार करेगा, लेकिन जीभ को कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। अब जब ऐसा परमेश्वर ने कहा तो हम कहां जाएंगे? और बाइबल लिखा, नीति वचन 17:28 में लिखा है, मूर्ख भी जब चुप रहता है तो समझदार कहलाता है। एक मूर्ख जब चुप रहता है तो आदमी कंफ्यूज रहता है, ये चुप है ना, ये विद्वान है चाहे मूर्ख है, लेकिन जब चुप रहता है तो विद्वान कहलाता है। और विद्वान पढ़े लिखे जो हैं, जो ज्यादा बोलते हैं तो उनको भी लोग पसंद नहीं करते हैं। जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में कर नहीं सकता। जब अभी अच्छा, जीभ के बेनिफिट देखिएगा। जीभ बताती है नमक का
जब खाना खाने की बात आती है, बोला नमक कम है या ज्यादा, कौन बताता है? जीभ बताती है। जीभ देखिए, जब नमक कम है कि ज्यादा है, जीभ ही बताती है ना। इसको स्वाद को भी यही चेक करती है, इसका बेनिफिट है।